नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत 15 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सेवा पर्व पहल के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच राज्य भर में 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यह पहल 9 अगस्त को राज्य के रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण अभियान के बाद की जा रही है, जब सिर्फ 12 घंटों में 37 करोड़ 21 लाख पौधे लगाए गए थे। हालांकि सेवा पर्व के दौरान वृक्षारोपण एक राष्ट्रव्यापी अभियान होगा, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल के तहत चलाया जाएगा, ताकि नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके और एक व्यापक सहभागी आंदोलन बनाया जा सके। अभियान के शुभारंभ पर राज्य में अब तक स्थापित 34 नगर वनों और शहरी वनों में कम से कम 100 पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक डीएफओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक अदालत ने 2 सगे भाइयों की हत्या के 31 साल पुराने एक मामले में पूर्व विधायक छोटे सिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। चुरकी थाने के प्रभारी निरीक्षक रमाकांत सिंह ने पूर्व में कालीपी सीट से विधायक रहे छोटे सिंह को आजीवन कारावास और 31,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष के वकील कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 30 मई 1994 को छोटे सिंह और 6 अन्य लोगों ने प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर 2 सगे भाइयों राम कुमार और जगदीश प्रसाद की हत्या कर दी थी। मुकदमे की लंबी चली सुनवाई के दौरान वर्ष 2007 में छोटे सिंह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर कालपी सीट से विधायक चुने गए थे। कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने उन पर चढ़े अभियोग को वापस ले लिया था, और मगर पीड़ित पक्ष ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसके बाद छोटे सिंह का नाम मुकदमे में बतौर अभियुक्त फिर से शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पूर्व विधायक छोटे सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 31,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अन्य 6 आरोपियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है, इसलिए उनके खिलाफ अभी मुकदमे की सुनवाई जारी है। छोटे सिंह खिलाफ चार्जशीट आई थी, लेकिन अभियोजन द्वारा जो भी कारण रहा हो, आरोप पत्र यहाँ साबित नहीं हुआ है न्यायालय में, न उस पर एग्जॉट पड़ा है, साबित ही नहीं हो पाया है। हम क्यों अपने बात, मैंने ये कहा कि आरोप पत्र साबित नहीं, कैसे गिल्टी होल्ड हो गए, तो बोले ये तो आपको बताना चाहिए। मैं अपना अपराध क्यों बताऊं, अपने पर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं? ये तो न्यायालय को, सरकारी वकील को देखना चाहिए था चार्जशीट साबित है या नहीं। चार्जशीट साबित ही नहीं है छोटे सिंह के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसा खौफनाक मर्डर सामने आया है, जिसने रिश्तों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां साले पर अपने ही जीजा की हत्या का आरोप लगा है। हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। सिर में बेहद करीब से गोली मारकर लाश को नहर किनारे फेंक दिया गया। मृतक की पहचान सोनू निवासी किदवई नगर कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के रूप में हुई है। हत्या के पीछे का शक परिवार सोनू के साले मोहन और सास पर जता रहा है। घटना सोनू के घर से शुरू हुई, जब साला मोहन उसे बाइक पर कहीं लेकर गया और परिवार वालों ने सोचा कि रिश्तेदारी या कोई जरूरी काम होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद जो खबर आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। नहर किनारे सोनू की लाश मिली। सर में सटी हुई गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। लाश खून से लथपथ पड़ी थी और एक हाथ में कलवा बंधा हुआ था। मर्डर सीन देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। परिजनों का कहना है कि सोनू और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मर्डर सीन देखकर खुद अफसर भी हैरान रह गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने एक युवक और मृतक की सास को हिरासत में ले लिया है और क्राइम ब्रांच इस हत्याकांड के हर एंगल से जांच कर रही है। बागपत शहर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के बाद अंकुर हत्याकांड में शामिल 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 6 सितंबर को हुई एलएलबी छात्र अंकुर की हत्या में शामिल थे। पुलिस को क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध दिखाई दिए। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अनमोल घायल हो गया और दूसरे आरोपी आनंद को मौके से ही पकड़ लिया गया। दोनों संतोषपुर बागपत के रहने वाले हैं। घायल अनमोल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों से 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पहले ही एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बागपत एडिशनल एसपी प्रवीण सिंह चौहान के अनुसार मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई बागपत पुलिस में द्वारा की जा रही है और घटना की पृष्ठभूमि में संतोषपुर गांव के एलएलबी छात्र अंकुर की हत्या सिसाना गांव के पास हाईवे पर गोली मारकर की गई थी और इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 4 सितंबर 2025 को अंकुर की हत्या में शामिल अन्य 2 इनामी बदमाश मेरठ रोड से अहेड़ा जाने वाले मार्ग पर आने वाले हैं। तत्काल पुलिस कोतवाली पुलिस
व सर्विलांस टीम द्वारा उक्त स्थल की घेराबंदी की तो तत्काल बदमाशों द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा मौके से गिरफ्तार हुआ है। इनसे 4 सितंबर 2025 अंकुर हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी है। घायल को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। अग्रिम कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की नोएडा यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में छापेमारी कर ऑनलाइन ठगी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में एसटीएफ ने बिहार के रहने वाले गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके कब्जे से 25,60,000 रुपए नगद, नोट गिनने की मशीन और 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि यह गैंग संगठित तरीके से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहा था। गैंग के सदस्य फर्जी बैंक अकाउंट के जरिए ठगी के पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करते थे। दोनों बैंक मैनेजर इस मामले में वांटेड हैं और उनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीते गुरुवार के दोपहर में 2 बच्चे 12 साल का अर्जुन सिंह और 8 साल का प्रद्युम्न यादव घर के पास साइकिल चलाते समय लापता हो गए। थोड़ी देर में ये मामला अपहरण और फिरौती में बदल गया। बच्चों के परिजन जब परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे, तभी शुक्रवार सुबह अर्जुन के पिता संजय सिंह को एक व्हाट्सएप कॉल आया और कॉल करने वाले ने कहा कि बच्चों का अपहरण कर लिया गया है और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो बच्चों को मार दिया जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक 10वीं का छात्र विजय शर्मा निकला। आरोपी लखनऊ के ही आलमबाग पटेल नगर का रहने वाला है और गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ता है। उसका परिवार सीतापुर के लहरपुर से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने बताया कि पैसे के लालच में विजय ने दोनों बच्चों का अपहरण किया और उनके परिवार को डराने के लिए फिरौती और हत्या की धमकी दी। जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, मामले को गंभीरता से देखते हुए डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। सर्विलांस टीम ने आरोपी के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की, जो लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरनाथ इलाके में मिली और पुलिस ने तुरंत वहां दबिश दी और दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मोबाइल फोन और अन्य सबूत भी मिले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ये घटना बरेली के सिविल लाइंस इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे हुई, जहां बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने दिशा के घर पर कई राउंड गोलीबारी की और फरार हो गए। ये फायरिंग दिशा पाटनी के पारिवारिक निवास विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली पर हुई। यह घर दिशा के पिता रिटायर्ड सीओ पुलिस अधिकारी जगदीश पाटनी का है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। इस फायरिंग की जिम्मेदारी 2 कुख्यात गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर ली है। इन गैंगस्टरों ने एक पोस्ट में लिखा कि यह हमला संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया है। गैंगस्टरों ने यह भी कहा कि यह चेतावनी सिर्फ दिशा पाटनी के लिए नहीं बल्कि पूरे फिल्म जगत के लिए है। जो भी धर्म या संतों के खिलाफ बोलेगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बरेली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी है। परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और घर के बाहर सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हाल ही में दिशा पाटनी की छोटी बहन खुशबू पाटनी ने संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी की थी और गैंगस्टरों ने इसी को आधार बनाकर इस फायरिंग को धार्मिक अपमान का बदला बताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक महिला ने यमुना नदी में जान देने के लिए छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए पिता भी पीछे से यमुना में कूद गए। पुलिसकर्मियों ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन उसके पिता का सुराग नहीं लग सका है। पति की मौत के बाद एतमादुल्ला क्षेत्र में बच्चों को लेने पहुंची कुआखेड़ा ताजगंज की रहने वाली नीतू ने देवर से विवाद के बाद यमुना किनारा मार्ग से यमुना में छलांग लगा दी। महिला के साथ में चल रहे पिता उसे बचाने के लिए यमुना में कूद गए। तेज बहाव में दोनों बहने लगे और 1 किलोमीटर दूर पिता और बेटी को ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने देख लिया और इस पर जल पुलिस ने बेटी को बचा लिया और पिता का पता नहीं चल सका। उनकी तलाश की जा रही है। यमुना में बाढ़ की वजह से पानी अधिक है। ताज सुरक्षा थाना पुलिस के एसआई शिवराज सिंह ने बताया कि महिला यमुना के तेज बहाव में बहती हुई जा रही थी। संजय कुमार पानी में कूद गए और तैरते हुए महिला के पास तक पहुंचे और बाद में ट्यूब और रस्सी के सहारे महिला को तो बचा लिया गया, लेकिन उनके पिता भी पास ही बह रहे थे और इस पर उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया।
तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।